हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 जो आने वाले वैकेंसी है उससे रिलेटेड है। कुछ लेटेस्ट अपडेट हुआ है, चलिए वो बता देता हूं मैं आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर आई है, तो जो भी है वो आप लोगों से मैं शेयर जरूर करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो टीआरई 3 के पीजीटी का फाइनल आंसर की आज जारी वैसे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फिर से एक अपडेट दिया है कि दुर्गा पूजा उसकी वजह से छुट्टी है। तो ये आपकी 15 तारीख तक ही जो बचे सब्जेक्ट हैं बचे हैं उनकी जारी की जाए। चलिए आगे देखते हैं। महिला क्षैतिज आरक्षण से रिलेटेड कुछ खबर है। अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा था कि उन्हें 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है। काफ़ी विभाग में दिया जा रहा है, बट जो कुछ विभाग हैं उस पर 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर पत्र लिखा गया था। एक पत्र भी वायरल हो रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। जैसे टीआरई 1, 2, 3 वर्ग में 1 से 8 में 2016 के 36 महिला आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की थी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2006 से ही 36 महिला आरक्षण में 50% का लाभ दिया जा रहा है महिलाओं को। तो उसी के संबंध में बाकी विभागों में 35% ही जैसे देख सकते हो आप 36 का दिया जा रहा है लाभ। इसलिए टीआरई 3 में भी 50% क्षैतिज आरक्षण देने की पूरी संभावना है। आपको मैं समझा देता हूँ ये आरक्षण क्या है जो बार बार कहा जा रहा है। देखिए, अगर कोई महिला क्या होता है उनकी कैटेगरी में तो उनको मिलता ही है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, क्या एससी हो या एसटी हो। इनकी जो कट ऑफ निकलती है वो एक कट ऑफ होती है जो महिलाओं की तरफ के लिए होती है। एक कट ऑफ क्या होती है, जैसे मान लीजिए इनकी कट ऑफ एससी की मान लीजिए आप 40 निकली हुई है फीमेल के लिए, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी मान लीजिए 100 मार्क्स आ गए या 95 आ गए, तो वो क्या है जनरल की जो कट ऑफ है उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो वो जनरल में काउंट की जाएंगी, ना कि अपने जो आरक्षण मिला उनमें। और वो डायरेक्ट टक्कर देंगी जो मेल कैटेगरी के जो मेल हैं जनरल कैटेगरी के, उनके जितने मार्क्स आए उनके बराबर हैं तो उसमें काउंट कर ली जाती हैं। तो इस तरह से ये 50% आरक्षण बन जाता है अपनी कैटेगरी के बाहर जाके। तो ऐसे ही चल रहा था, तो उसी के लिए कहा गया है कि कई विभाग में इस तरह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो उसका पालन किया जाए। और टीआरई 3 में भी संभावनाएं व्यक्त की गई थी कि हो सकता है उसमें भी ऐसे ओवरलैपिंग टाइप कर दें और ना दें, तो उसी लिए शिकायत पत्र लिखा गया है कि 50% ही से जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसका ध्यान रखा जाए। तो वो है। चलिए एक जो बाद में अपडेट आया वो देख लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, चलिए देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज आंसर की जारी नहीं होगी, तो टीआरई 3 के पीजीटी के बच्चे जो जितने भी विषय हैं उनकी आंसर की आज जारी नहीं की जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद होगा। दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही हैं अभी। 14 अक्टूबर को ही फाइनल सभी रोस्टर को लेकर अपडेट एक मिलेगा। उसी से पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर लास्ट में आएगा कि नवंबर के स्टार्टिंग में। एक साथ 3 रोस्टर पर आयोग की नज़र है। उसके बाद देख लीजिए एचएम हेड टीचर टीआरई 3 और एक महत्वपूर्ण बहाली के लिए रोस्टर के लिए आयोग के सामने जल्द रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। आगे देखा जाए तो टीआरई 4 की जो परीक्षा है ये भी हो चुका है जो फाइनल। उसके लिए बात की जा रही है कि जैसे टीआरई 3 निपटेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर दी थी टीआरई जब 3 एग्ज़ाम होने वाला था कि हम ऐसे लेंगे एग्ज़ाम, तो उसी के बारे में कहा गया है। टीआरई 3 के रिजल्ट आने के बाद वो गणना करेंगे कि कितनी सीटें अब रिक्त हैं। जितनी सीटें रिक्त होंगी उसी के आधार पे वो अगली वैकेंसी में अपनी सीटें को ऐलान करेंगे कि हम इतनी सीटों पे भर्ती करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो समय पर रिजल्ट जारी हो जाए तो नवंबर के अंतिम सप्ताह, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए समय पर रिजल्ट जारी हो जाएगा तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर में आएगा तो दिसंबर में मान के चलिए 100% लास्ट में एग्ज़ाम ये करवा ही लेंगे। आपको भी पता है बीपीएससी सदमा देता हो तुरंत ही कुछ ना कुछ करता ही है काम, और बस इसी बार आपको लेट मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में लेट नहीं मिलेगा ये। तो अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। उसके बाद देख सकते हो आपकी सब कुछ टीआरई 3 के रिजल्ट पर निर्भर है। तो ये लेटेस्ट जो अपडेट आया था वो लोग आपसे मैंने शेयर किया है। कहा यह जा रहा है कि जो रोस्टर है उसी की वजह से ही फिर से डिले हो रहा है और अक्टूबर के लास्ट में रिज़ल्ट बहुत मुश्किल है। ये कहा अपडेट आई थी 1-2 दिन पहले। तो जितनी जल्दी रोस्टर आएगा उतनी जल्दी ही रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जो महिला आरक्षण से रिलेटेड जो खबर आई थी वो भी मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो प्लीज़ बने रहिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहिए, शेयर कर दिया करिए, लास्ट तक देखा करिए प्लीज़। धन्यवाद।